हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में बिहार प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए हम सामान्य ज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं। ये सारे के सारे फैक्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जिनको मैंने वन लाइनर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। और इस टाइप से मैंने आपको ऑलरेडी 3 वीडियो प्रोवाइड की है, जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इन सब की PDF आपको टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगी। और दूसरी चीज़, ये सीरीज़ आपको आपके एग्ज़ाम तक देखने को मिलेगी, जिसमें कि हम सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट कवर करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट चीज़, पीली क्रांति का संबंध सरसों, मूंगफली, तिल, कुसुम, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसे जो तिलहन के फसल होते हैं उनसे संबंधित होता है। और ये 1986 से 87 में शुरू हुआ था। ठीक है। स्कूबा गोताखोरी ये एक ऐसी विधि होती है, एक गतिविधि होती है, जिसमें कि गोताखोर जो होते हैं वो पानी के नीचे जाते हैं और वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का जीवन कैसा है, इन सारी चीज़ों को वो पता करते हैं। और इस दौरान वो अपने साथ एक गैस का सोर्स ले जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं एक तरह से पीठ पे बांध के, जिससे वो क्या करते हैं, सांस लेने में उनको सहायता मिलती है। और वो उसमें कैसे गैस भरी रहती है, तो बहुत ही हाई प्रेशर पे संपीड़ित हवा जो है वो रहती है, हाई प्रेशर पे भरी रहती है। ठीक। आलू क्या होता है? एक रूपांतरित तना होता है। जो हमारी बोन मैरो होती है, ठीक है, जो हमारी अस्थि मज्जा होती है, वहाँ पे RBC सेल्स का, जो रक्त कोशिका होती है, लाल रुधिर कोशिका जो होती है, उनका निर्माण होता है। और प्लेटलेट्स का भी वहाँ पे निर्माण होता है। कहाँ पे? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। ठीक। ये बोन मैरो जो होती है स्टेम सेल से बनी होती है, और ये एक तरह से सेमी सॉलिड टिश्यू होती है, यानी अर्धठोस टिश्यू होती है, जो हड्डियों की स्पंजी भाग में पाई जाती है। ठीक है। ग्रेनाइट जो होते हैं ये आग्नेय शैल के उदाहरण होते हैं, जो मैग्मा या फिर लावा के ठंडा होने से और जमने से बनते हैं। ठीक है। मैग्मा या लावा आपको पता है कि ज्वालामुखी के दौरान बाहर निकलने वाले तरल पदार्थ होते हैं। ठीक। गेहूं का रस्ट रोग जो होता है वायुवाहित जीवाणुओं से फैलता है, बीजाणुओं से फैलता है। और भिंडी का जो पित्त रोग होता है ये सफ़ेद मक्खी का कीट संचरण वेक्टर के माध्यम से फैलता है। और जो नींबू का साइट्रस कैंकर रोग होता है ये हवा के द्वारा फैलता है। ठीक। खुदीराम बोस जो है ये इनको हम जानते हैं, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, और ये सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनको ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है फांसी दे दिया गया था। ठीक। हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार है, 6 फंडामेंटल राइट है। पंचायती राज का उद्घाटन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में किया था। मतलब सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम यहाँ पे लागू हुई थी राजस्थान के नागौर जिले में, जो पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1959 के तहत लागू हुआ था, यहाँ के क्षेत्रीय परिषद के अनुसार। ठीक। होवरक्राफ्ट एक विशेष प्रकार की नाव होती है, जो पानी के साथ साथ थल यानी ज़मीन और बर्फ़ दोनों में चल सकती है। इसको एयर कुशन व्हीकल भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, पीछे की ओर बहुत शक्तिशाली पंखे लगे रहते हैं, जिनके माध्यम से ये तेज़ी से घूमते हुए होवरक्राफ्ट चलती है। ठीक। आई एम रियली सॉरी कि इस वक्त बारिश हो रही है, तो उसकी आवाज़ शायद आपको थोड़ी डिस्टर्ब कर रही होगी, पर कोई नहीं। चलिए शुरू करते हैं। अगला है हमारा, पृथ्वी को जो है इस तरह से हमारा मेंटल, क्रस्ट और बाहरी कोर और आंतरिक कोर के नाम से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले मेंटल है, फिर क्रस्ट है, फिर बाहरी कोर है, फिर आंतरिक कोर होता है। मतलब ये इस तरह से बांटा गया है। और जो भीतर का कोर हिस्सा होता है ना, उसमें ये कम से कम 3500 किलोमीटर दूरी तक का होता है। और इसमें मुख्य रूप से निकिल और आयरन Ni और Fe ये दोनों पाए जाते हैं, जिनको संयुक्त रूप से नीफे बोला जाता है। तो सम टाइम क्वेश्चन पूछ लेता है कि नीफे पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है, तो ये इंटरनल कोर में पाया जाता है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ देशों में जो है घास के मैदान को हम क्या बोलते हैं, और वो थोड़े अलग होते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे
उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी बोलते हैं, जो शीतोष्ण घास का मैदान होता है। ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में पंपास बोलते हैं, ये भी शीतोष्ण होता है। और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड होता है। ठीक, इसको समशीतोष्ण बोलते हैं। ठीक। और अफ्रीका में जो है हमारा सवाना होता है, जो कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है। आप जानते हैं कि हमारा उष्णकटिबंधीय इसलिए है क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, जो कर्क रेखा से के आसपास के रीजन में पड़ता है, इसलिए यहाँ का इलाका गर्म होता है अफ्रीका का। ठीक। बुला चौधरी विश्व के सभी, मतलब जो 5 महासागर हैं हमारे, उन सभी में ये तैर चुकी हैं और एक तरह से इनको 7 समंदर पार करने वाली पहली महिला के रूप में जाना जाता है बुला चौधरी को। दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट, जो कि हमारे महान गणितज्ञ हैं भारतीय, इनके द्वारा किया गया था। और साथ ही इनके और भी शिष्य और साथ में साथी थे। ठीक है। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है 13 अप्रैल 1919 को, कभी कभी डेट ही पूछ लेता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने अपने सैनिकों को बैसाखी के दिन जलियांवाले बाग में जो एकत्रित जो हमारे प्रदर्शनकारी थे, जो कि अहिंसक तरीके से क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी भीड़ पर इसने जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया था। जब तक कि वहाँ पे एक भी इंसान खड़ा है तब तक गोली चलाओ, ऐसा बर्बर कह सकते हैं ये कांड हुआ था। ठीक। झंझावत जो होती है, जो कि आंधी का एक प्रकार है, इसके दौरान सबसे सुरक्षित स्थान क्या होता है? कोई इमारत, कोई बिल्डिंग है, या फिर कार के अंदर आप चले जाएं, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ रहता है, क्योंकि आपका शरीर डायरेक्ट जो है ज़मीन से टच नहीं रहता है। क्योंकि क्या होता है, बिजली किसी भवन के या किसी कार के, ये कार है एक्चुअली, आप मेरे ऐप की गलती जान रहे हैं यहाँ पे, कार या फिर भवन के किनारों से होकर प्रभावित होती है, ना कि उसके माध्यम से होकर प्रभावित होती है। ठीक। चींटी के शरीर से एक विशेष प्रकार का केमिकल निकलता है, जिसको हम फेरोमोन बोलते हैं। करता क्या है, ये जो गंध होता है इनके शरीर से निकलता है, तो एक चींटी को फॉलो करते हुए अगली चींटी फिर उसके पीछे एक लंबी लाइन बना के सारी चींटियाँ एक दूसरे को फॉलो करते हुए जाती हैं। ठीक। और चींटी के डंक में जो है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH। ठीक। और इसको मेथनोइक एसिड, इसका UPSC नाम है। ठीक। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ स्थित है? असम में। ये किस लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए। और ये देखिए यहाँ पे सिम वाले गेंडे बना दिया, मतलब सिंग को सिम बना दिया इसने। मैं इसको सुधार कर लूँगी जब आपको PDF मिलेगी तो। और भी कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देख लेते हैं, जैसे कि असम में आपका काजीरंगा है, मानस है, उत्तर प्रदेश में दुधवा है, चंद्रप्रभा है, मानस, ये सारे वो नेशनल पार्क हैं। मध्य प्रदेश में कान्हा, किसली, बांधवगढ़ है। राजस्थान में रणथंभौर है, सरिस्का और केवला देव कई बार पूछता है, भरतपुर वाला। ठीक है। ये सारे नेशनल पार्क हैं। बाघ जो है हमारा, इसका इसका जो वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस है। और यह अपना जो है, ये इनकी एक खासियत होती है, अपने क्षेत्र को जो है अपने मूत्र के माध्यम से जो है निर्धारित करते हैं कि ये हमारा इलाका है, ये तुम्हारा इलाका है। ठीक है। शेरों बाघों में भी ये सब चीज़ें होती हैं, वो अपना इलाका डिसाइड करते हैं। ठीक है। 1973 ईस्वी से बाघ को जो है भारत का राष्ट्रीय पशु बना दिया गया था एक्चुअली। इसके पहले शेर जो है भारत का राष्ट्रीय पशु हुआ करता था। अब हम देखें पौधे लगाने के 4, एक तो होता है उनका जड़ से अंकुरित होना, बीज से अंकुरित होना, वो तो अलग चीज़ होती है। पर एक कायिक प्रवर्धन की मुख्यतः 4 विधियाँ होती हैं, जैसे कलम लगाना अलग से काट के, फिर दाब लगाना, रोपण या फिर साटा बांधना, इसको बोलते हैं। एक होता है उतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर वाला प्रोसेस। ठीक। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं कायिक प्रवर्धन के। तितली क्या है? ये अंडे देने वाली जानवर होती है, मतलब तितली अंडे देती है। बाकी जबकि जो है चूहा, चमगादड़ और हिरण, ये सारे के क्या है, मैमल होते हैं, तो स्तनधारी होते हैं, ये बच्चे देते हैं। ठीक। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीवों द्वारा ऑक्सीजन लेने और CO2 बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम श्वसन कहते हैं, जो कि 24 घंटे हमारे शरीर में होती रहती है। जीवों द्वारा अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, प्रजनन कहलाती है। पाचन तंत्र का जो है, अगर हम सिस्टम देखें तो उसमें क्या क्या होता है, मुख होता है। ठीक। उसके बाद ये ग्रसनी होती है, फिर अन्न प्रणाली होती है, फिर आपका ये इस तरह से कुछ छोटी आंत होता है, ये पूरा इस तरह से, फिर बड़ी आंत होती है। ठीक है। और मलाशय गुदाद्वार इस तरह से बना रहता है। कुछ और भी अन्य सहायक अंग होते हैं, जैसे कि लार ग्रंथियाँ, जो कि हमारे मुख में पाई जाती हैं, हमारे यकृत, ठीक, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, फिर पित्ताशय इस तरह से होता है, और अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज होता है। बात करें अनाज के भंडारण की, तो अनाज का भंडारण करने के लिए जो डिब्बा होना चाहिए वो हवा रहित होना चाहिए, मतलब उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। नमी से अनाज खराब हो जाते हैं। और अगर उसमें 14% तक नमी है तो वो ख़राब नहीं होगा, 14% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए।
पौधे के बीज को दूर दूर तक फैल जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बीज प्रकीर्णन बोलते हैं, ठीक, जिसके माध्यम से वो अलग अलग जगह जाके उगते हैं। फिर मानव शरीर में लगभग 60% जल होता है और सबसे ज़्यादा जल का प्रयोग कहाँ होता है? डाइजेशन में। सुनीता विलियम, जो कि हमारी दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री थी, इनके अनुभव हैं अंतरिक्ष में कि कोई एक स्थान पे बैठ नहीं सकता है अंतरिक्ष में। यान के अंदर भी एक छोर से दूसरे छोर तक जो है आपको तैर के ही जाना होता है। पानी भी एक जगह टिक नहीं सकती, वो बूंद के रूप में तैरती रहती है। सोचिए, अंतरिक्ष में कंघी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके बाल हर वक्त इस तरह से खड़े रहेंगे, क्राउन बन जाएंगे बिल्कुल। एक स्थान पर टिके रहने के लिए स्वयं को वहाँ बांधना पड़ता है, ये स्थिति होती है। कागजों को अंतरिक्ष यान की दीवारों पर भी चिपकाना होता है ताकि वो स्थिर रहे, हम पढ़ सकें उनको। ऐसी कुछ कंडीशन होती है अंतरिक्ष में, ठीक। एनीमोमीटर क्या होता है? ये हवा की गति को मापता है, हवा कितनी स्पीड से चल रही है। मरुस्थल में पौधे जो होते हैं वो पानी, क्योंकि वहाँ का मौसम गर्म होता है और वर्षा भी कम होती है, तो उनको पानी को ख़त्म होने से बचाने के लिए वो लोग रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो कर सकें। क्योंकि दिन में जब वो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो उनको ज़्यादा पानी नष्ट हो जाएगा, इसलिए वो रात को लेते हैं। और इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रसुलेशियन चयापचय। इस फोटोसिंथेसिस को कहा जाता है जो रात में होता है, ठीक। मैं भी आपसे पूछ दे ये कैसे पौधों में होता है, तो मरुद्भिद यानी मरुस्थलीय पौधों में होता है। भारत के जो कैग होते हैं यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद होती है। और इनके बारे में अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे तो आर्टिकल 148 में सारा का सारा विवरण आपको मिल जाएगा, ठीक। मध्य प्रदेश के जो गोंड और उराव जनजाति होती हैं, उनका अपना स्वदेशी लोक नृत्य होता है जिसको कर्मा बोलते हैं। जब वसंत ऋतु शुरू होती है तो उस वक्त ये लोग ये डांस वगैरह करते हैं और ये आदिवासियों में सबसे पुराना नृत्य, पुराना डांस माना जाता है, ठीक, फोकल डांस। कोचीन जो है भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है और ये केरल के एर्नाकुलम ज़िले में स्थित है। सारनाथ में जो हिरण पार्क है, यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान दिया था। ये आपको पता होगा, सारनाथ में दिया था पर हिरण पार्क में दिया था। और बुद्ध द्वारा उनके जो पहले धर्मोपदेश दिए गए थे, इस घटना को हम धर्म चक्र परिवर्तन सुत्त कहते हैं। ये एक्चुअली सुत्त है, ठीक, त्र नहीं है, तो है ये। भारत जो है अपने अगर हम पड़ोसी राज्यों में देखें, पड़ोसी देशों में देखें, ये स्थलीय सीमा किससे साझा करता है, तो टोटल 8 देशों से। और ये पूरा क्रम में है, ये लंबाई के हिसाब से सबसे लंबा ये किसके साथ साझा करता है, इसके लिए ट्रिक है 55। सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, फिर चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ और फिर नेपाल। तो उसी हिसाब से हमारा है कि बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर, फिर म्यांमार के साथ 1458 किलोमीटर, फिर भूटान के साथ 578 और अफगानिस्तान के साथ 106 और फिर श्रीलंका के साथ 0.1 किलोमीटर का बॉर्डर जो है भारत जो है साझा करता है, ठीक। ये क्रम आप जरूर याद रखिएगा, 55 एकदम इजी से याद हो जाएगा पर क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक। अगर देखिए, क्योंकि भारत का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, तो ये इतना तो जलीय सीमा हो जाएगी, ये स्थलीय सीमा हो जाएगी। तो जो स्थल में जितनी इसकी सीमा है, स्थल का जो ये बॉर्डरिंग है एक तरह से, वो 15,106 किलोमीटर, जबकि जो पानी में जो एक तरह से तटीय जो सीमा है वो 7516 किलोमीटर है, ठीक है, ये याद रखेंगे। और भारत अपने सबसे लंबा स्थलीय सीमा किसके साथ साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ। सौरमंडल की बात करें तो बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा तो ग्रह है ही, साथ सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह है, बहुत फास्ट घूमता है। 9 घंटे 55 मिनट में ये एक चक्कर पूरा कर लेता है। उसके बाद शनि है जो कि 10 घंटे 40 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। सबसे स्लो मोशन वाला कौन है, शुक्र है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो 243 दिन में अपना ही एक चक्कर लगाता है भाई साहब, ठीक। अब देखते हैं गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किस में होता है, तो विद्युत परिपथ में छोटी मात्रा में धारा का पता लगाने के लिए और उसको मापने के लिए इसका प्रयोग होता है। हमने चांगपा जनजाति के बारे में पहले भी पढ़ा था। चांगपा जनजाति अपनी बकरियों और भेड़ों को, इनसे ये पश्मीना शॉल निकालते हैं, पश्मीना ऊन निकालते हैं, ये पता है हमें, पर ये अपनी बकरियों को और भेड़ों को अपने आश्रम में रखते हैं, उसका नाम होता है लेखा।
वो कैसे बना होता है? पहले तो सबसे ऊंचाई पे रहता है। ये लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं, जम्मू कश्मीर टाइप वाले इलाकों में, लद्दाख में। और लेखा नामक इनका आश्रम होता है जिसकी दीवारें पत्थरों से बनी होती है ताकि उनको कम ठंडी लगे, इसलिए। भीमसेन गुरुराज जोशी, ये शास्त्रीय, यहाँ पे यह रहेगा, क्या बताऊँ मैं, यहाँ पे शास्त्रीय परंपरा में कर्नाटक की भारतीय ये गायक थे। ठीक, कौन? भीमसेन गुरुराज जोशी। और ये गायन में एक ख्याल रूप होता है, गाने का एक तरीका होता है, ख्याल मतलब एक गाने का ये प्रकार होता है। तो उसके साथ साथ ये भक्ति संगीत भी गाने में बहुत ज़्यादा फेमस थे। इनको 2009 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इनको नवाजा गया था। तो इनको आपको याद रखना है। कहाँ के थे? कर्नाटक के थे। इलायची पहाड़ी कहाँ पे है? ये तो पहले तो साउथ इंडिया में है। दूसरी बात, हमारे दक्षिण पूर्व केरल और दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु, जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है वहाँ पे ये स्थित है। और एक और बात, जो हमारा इलायची पहाड़ी है और साथ ही जो हमारा पूरा वेस्टर्न घाट है और पेरियार उपसमूह है, ये जो केरला के पास, ये पूरा का पूरा यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट में शामिल है। ठीक। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? दिल्ली है, लक्षद्वीप है, दादर नागर हवेली आपस में ऐड हो गए हैं, अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। ये नए बने हैं। ठीक। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के चमोली राज्य में स्थित है। और यहाँ पे बहुत स्पेशल टाइप के फूल होते हैं, जैसे ब्रह्म कमल, नीली पोस्ता, कोबरा लिली, ऐसे ऐसे फूल यहाँ पे पाए जाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? पूर्वी चंपारण मोतिहारी में स्थित है। नाम है केसरिया। स्तूप क्या होता है? एक्चुअली भगवान बुद्ध के अवशेषों के ऊपर बनाए गए स्मारक होते हैं। ठीक। और ये बौद्ध धर्म में बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। ठीक। भगवान जो महावीर, जिनको जैन धर्म का एक तरह से वास्तविक संस्थापक माना जाता है, उनकी जन्मस्थली वैशाली जिले के वासुकुंड में स्थित है। इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी, नालंदा में। और ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे जिनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। बिहार में 38 जिले, 101 अनुमंडल है, 534 प्रखंड है, 8,471 पंचायत है और 95,103 गांव है। ठीक। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी। ये राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से हैं और इनका मुख्यमंत्री का जो शासनकाल था 1998 से लेकर 2005 तक था। ठीक। कर्नाटक के होलीगुंडी गांव, ये एक्चुअली SCRT का फैक्ट है। ठीक। वहाँ पे पानी की कमी का लोग जब सामना कर रहे थे तो वहाँ पे जगह जगह पे कुओं की दरारों और मरम्मत कराई गई। एक भीम पार्टी ने, भीम ग्रुप, जो कि पंचायत समूह से मिलती है और आपस में ये लोग कुओं की सफाई फिर पानी के लिए व्यवस्था करते हैं। ठीक। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 245 है और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के वो श्री विजय कुमार सिन्हा हैं। और बिहार में विधानसभा में 38 सीटें SC के लिए और 2 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। एशिया का जो सबसे बड़ा, पूरे एशिया की बात हो रही है, एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला है वो सोनपुर बिहार में लगता है। और सोनपुर बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक। एक कालबेलिया एक जनजाति होती है। ठीक है। वो लोग अपने मतलब फोकल डांस वगैरह के लिए जो है बीन, तूबा, खजीरी, ये सब वाद्य यंत्र बनाते थे। तो किससे बनाते थे? ये सूखे लौकी से बनाते थे। और लौकी जो है एक बहुत ही फेमस प्राकृतिक गुंजयमान यंत्र है। इसका मैं कहने का मतलब, उसको फूंक मारने से उसमें आवाज़ आती है। ठीक है। तो उससे बहुत सारे वाद्य यंत्र बनाए गए। कुछ दिवस देख लेते हैं। 22 मार्च को बिहार दिवस और 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक। बस 4 फैक्ट और बचे हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। अच्छा हाँ, इसके पहले मैंने सौरमंडल वाली वीडियो डाली थी, आप देख लीजिएगा ज़रूर। सारे सौरमंडल के फैक्ट आपको कवर हो जाएंगे और पीरियोडिक टेबल भी डाल दिया है मैंने, जाके देख लेंगे आप। सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति है। कुल ग्रहों की संख्या 8 है। और ग्रहों के पास खास बात क्या होती है? इनके पास खुद की कोई प्रकाश नहीं होती, कोई लाइट नहीं होता है। ये तारों की चमक से चमकते हैं। ठीक। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन लगते हैं और अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाने के लिए 23 घंटा 56 मिनट का समय इनको लग जाता है। देशांतर क्या होती है? ये हमारे पृथ्वी पे जो काल्पनिक रेखा है
एक लंबवत पैरेलल वाली, तो इसको हम देशांतर बोलते हैं, जो कि टोटल 360 है। ठीक है, जो तो 0 डिग्री जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको मानक समय रेखा बोला जाता है। ठीक है, और 180 डिग्री मतलब 10 हो गया, फिर यहाँ तक पहुँचेंगे हम कहाँ आएंगे, 180 आ गया, तो 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। अच्छा, जो लोकल लेवल की जो सरकार होती है, लोकल लेवल गवर्नमेंट, स्थानीय स्तर की जो सरकार होती है उसको हम स्थानीय सरकार बोलते हैं, और इसके अंतर्गत आपका पंचायत आ जाता है, नगर निगम आ जाता है, नगर पालिका हो जाती है। ठीक, ये सब क्या हो जाते हैं, स्थानीय स्तर की सरकारें हो जाती हैं। तो यस, यहाँ पे हमने सारे फैक्ट कवर कर लिए हैं, और आगे भी आपको इस तरह से वीडियोज़ मिलती रहेंगी। ठीक है, तो इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, तो जेन्युइन अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।